हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। महाक्रांति होने वाली है आपके जीवन में 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। हो जाओ सावधान कन्या राशि। कन्या राशि के लिए समय कोई साधारण हफ्ता नहीं है। इस बार ग्रहों की चाल आपके करियर की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। क्या आप अपनी जॉब में प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस से मोटी कमाई करना चाहते हैं? आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठे गुरु बृहस्पति और पंचम भाव में लगा 4 ग्रहों का मेला आपके लिए कौन सा बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है? आज के वीडियो में हम इसी का पर्दाफाश करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी आचार्य रितु और आज हम बात करेंगे कन्या राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके समस्त नवग्रहों की स्थिति पे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे आपकी कुंडली। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति आपकी कुछ इस प्रकार बनी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपका भविष्यफल बताएंगे। करियर और व्यापार की स्थिति इन तारीखों में क्या रहने वाली है? 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपके करियर व्यापार में आपके 10वें भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो करियर के लिए बहुत ही शुभ संकेत हैं। यह आपके मान सम्मान में वृद्धि और नौकरी में प्रमोशन के अवसर पैदा कर सकता है। व्यापार के क्षेत्र में विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं। हालांकि सप्तम भाव में शनि की चंद्र की युति बनी हुई थी, लेकिन अब वो दूर हो गई, तो अब आपकी जो काम करने की गति है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। जिसमें देरी हो रही थी, अब वो काम शीघ्र होंगे। आर्थिक स्थिति आपके पंचम भाव में मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र 4 ग्रहों की युति है। यह स्थिति अचानक धन लाभ के योग बनाती है, विशेषकर शेयर बाजार, आकस्मिक निवेश से। केतु आपके 12वें भाव मोक्ष भाव में बैठा है, विदेश भाव में बैठा है, जो अचानक अनावश्यक खर्चों का संकेत दे रहा है, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी है। केतु आपके 12वें भाव में आपकी पूंजी को कहीं ना कहीं जो है खर्च करवाता रहेगा, इसलिए आपको अपना धन का प्रबंधन बड़ा ही सोच समझकर करना चाहिए। लव लाइफ और वैवाहिक जीवन, देखिए वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो आपके सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, जीवन साथी के साथ जो है काफ़ी अच्छा गहरा संबंध बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अनुशासन, ईमानदारी, उनकी सेहत को लेकर हालांकि चिंता पैदा हो सकती है, लेकिन बातचीत में संयम बनाए रखें, उनका केयर करें, ये आपके लिए अति आवश्यक है। लव लाइफ, पंचम भाव में ग्रहों की भीड़ के कारण प्रेम संबंधों में तीव्रता रहेगी, लेकिन अधिक अपेक्षाएं रखने से मनमुटाव भी हो सकता है। संतान और शिक्षा, देखिए पंचम भाव संतान और शिक्षा का भी है, तो संतान पक्ष को लेकर यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। उनकी उपलब्धियों से खुशी मिल सकती है, लेकिन उनकी जिद पर नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय कड़ी मेहनत का है, एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। स्वास्थ्य की बात करूं तो 6ठे भाव में राहु की उपस्थिति आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगी और गुप्त शत्रुओं को आप परास्त करेंगे। हालांकि 12वें भाव की केतु के कारण थोड़ी अनिद्रा, मानसिक तनाव की समस्या आपको इस समय ज्यादा हो सकती है। इस समय को अपने कंट्रोल में करने के लिए, केतु की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, ताकि शनि की स्थिति आपके लिए कभी भी नकारात्मक प्रभाव ना दे इस दौरान। अब सरकारी और प्राइवेट जॉब करने वालों की बात कर लेते हैं। उच्च पद के योग, देखिए आपके करियर के भाव में 10वें भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हैं, दर्शाता है कि आपको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्राइवेट जॉब में बदलाव, यदि आप किसी बड़ी कंपनी या प्राइवेट सेक्टर में बदलाव की तलाश में हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। गुरु की दृष्टि आपकी उन्नति के द्वार खोल रही है। काम का दबाव, सप्तम भाव में शनि जो है, जो आपके काम के बोझ से आप थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं, लेकिन शनि यहाँ पर आपको कठोर परिश्रम के द्वारा आपको प्योरीफाई कर रहे हैं, आपको मजबूत कर रहे हैं। ऑफिस की राजनीति से दूर रहने ही आपके लिए बेहतर होगा। इस समय पॉलिटिक्स का शिकार आप हो सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, धन की स्थिति को गुप्त रखें, अपनी पर्सनल बातों को अपने प्रोफेशनल वे में ना लेकर आए तो आपके लिए बढ़िया है। बाकी शनि सप्तम भाव में आपके लिए व्यापारिक साझेदारियां काफ़ी शुभ बनाएंगे। ऐसे ही व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे। ऑनलाइन और फ्रीलांसिंग करियर, देखिए जो काम ऑनलाइन फील्ड में जुड़ा हुआ है, जो भी जातक जातिकाएं कन्या राशि का डिजिटल दुनिया में जुड़े हुए हैं, तो उनके लाभ के संकेत है। आपके पंचम भाव में बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल जैसे महत्वपूर्ण ग्रहों की युति है। बुध संचार का स्वामी है, शुक्र यहाँ होना ऑनलाइन कार्यों, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, IIT सेक्टर में बड़ी सफलता का संकेत देता है। क्रिएटिविटी करियर, यदि आपका ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, राइटिंग जैसे काम करते हैं, तो मंगल का प्रभाव आपको नए प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की ऊर्जा देगा। विदेशी प्रोजेक्ट, 12वें भाव में केतु और 6ठे भाव में राहु की स्थिति ऑनलाइन माध्यम से विदेशी क्लाइंट या दूरस्थ क्षेत्रों से लाभ दिला सकती है।
यानी 12वें भाव में केतु और छठे भाव में राहु की स्थिति जो है आपके लिए अच्छी भी है और आपके लिए नकारात्मक भी है, क्योंकि केतु 12वें भाव में कभी कभी आपको एकांत और वैराग्य की तरफ लेकर जाने की जो है प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तो उसके लिए आपको ध्यान मंत्र जाप करने चाहिए। देखिए, नया व्यापार और स्टार्टअप के लिए समय कैसा है, तो देखिए सोच समझकर शुरुआत करें। सप्तम भाव पार्टनरशिप में शनि की उपस्थिति यह बताती है कि कोई भी नया ऑनलाइन बिजनेस या पार्टनरशिप धीमी गति से शुरू होगी। घबराए नहीं, क्योंकि शनि का प्रभाव काम को लंबे समय तक टिकाने वाला माना जाता है, तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता है। तकनीकी निवेश, पंचम भाव के ग्रहों के कारण तकनीकी क्षेत्र में किया गया निवेश भविष्य में अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। सावधानी और सुझाव आपके लिए यही है कि दस्तावेजों में स्पष्टता रखें। कागजों में ऑनलाइन काम करते समय ईमेल कॉन्ट्रैक्ट्स को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर शनि की स्थिति जो है कभी कभी कंफ्यूजन भी पैदा कर देती है। एकाग्रता, राहु केतु के प्रभाव से काम में ध्यान भटक सकता है, इसलिए एक समय पर एक ही प्रोजेक्ट पर फोकस करें। इसके अलावा कन्या राशि अगर चाहते हैं कि आपके समस्त नवग्रह शांत हो जाए, तो एक सीधा सा सरल सा उपाय है। अगर आप माँ भगवती के उपासक हैं तो निरंतर दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करना या फिर दुर्गा चालीसा दुर्गा मुद्रा लगाकर पाठ करना आपके लिए अत्यंत ही मंगलकारी है, क्योंकि माँ भगवती के सेवक समान है नवग्रह। तो माँ भगवती का नाम ले, गणेश जी की उपासना करें, हनुमान जी की शरण में रहे, इससे आपका भला होगा।